राधिका ले आई सुजाता का सच सबके सामने। जैसे ही जंगल में पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, आदिवासी लोगों में हलचल मच जाती है। पुलिस तुरंत कबीले को चारों तरफ से घेर लेती है और आदिवासी सरदार समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच राधिका दौड़ती हुई दिव्यम के पास पहुंचती है, जो पेड़ के नीचे घायल और बेहोश पड़ा होता है। राधिका की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वो झटपट दिव्यम को पानी पिलाती है, उसके चेहरे को सहलाती है और कहती है, मैं आ गई दिव्यम, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्यम धीरे धीरे होश में आता है और सबसे पहला नाम लेता है राधिका। उस आवाज में एक तसल्ली थी, जैसे उसे भरोसा था कि राधिका जरूर आएगी। इतने में पुलिस वाले बाकी बंदूकों को भी रिहा कर देते हैं। माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि कबीले की एक महिला अचानक राधिका के सामने झुक जाती है और कहती है, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम सबको धोखा दिया। देवी बनकर मैं तुम्हें गुमराह करती रही, मैंने झूठ बोला, भावनाओं से खेला, पर मेरा मकसद सिर्फ दिव्यम जी को बचाना था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बाकी कबीले के लोग भी झुक गए। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। राधिका ने एक नजर सब पर डाली, फिर उस महिला की आंखों में देखा और कहा, गलती इंसान से होती है और आप लोग इंसान ही तो हैं। लेकिन इतने में कबीले का सरदार गुस्से में चिल्ला उठा, तुमने हमें धोखा दिया राधिका, हमने तुम्हें देवी माना, तुम्हारी पूजा की, इज्जत दी और तुम हमें ही धोखा देती रही। सरदार ने आवेश में आकर अपना चाकू निकाला और राधिका की तरफ बढ़ा। दिव्यम लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम डगमगाते रहे। तभी पुलिस का एक जवान तेजी से आगे आया और सरदार को रोक लिया। चारों तरफ से पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई। अफसर ने सख्ती से पूछा, तुमने शहर के लोगों को बंधक क्यों बनाया? इतने दिनों तक उन्हें पीड़ा क्यों दी? सरदार चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, हमने कुछ नहीं किया। हमारी झोपड़ियां, हमारा कबीला, सब कुछ जला दिया गया। और वो आग किसी और ने नहीं, तुम्हारी सासू मां ने लगाई थी, सुजाता बंसल ने। यह सुनते ही सब सन्न रह गए। राधिका की आंखें चौड़ी हो गईं और सुजाता की सूरत पर एक घबराहट दौड़ गई। सरदार ने आगे कहा, हमें रहने की कोई जगह नहीं मिली। मजबूरी में हम शहर में आ गए और बंसल परिवार के आसपास ही डेरा डाल दिया। लेकिन फिर सुजाता ने हमें भड़काया, बोली राधिका को सबक सिखाना है। हम भी भावनाओं में बह गए, उसे देवी से राक्षसी समझने लगे। अब सुजाता को गुस्सा आ गया। वो राधिका पर चिल्लाई, तुम इन आदिवासियों को कैसे माफ कर सकती हो? इन्होंने दिव्यम को कैद किया, उसे भूखा प्यासा रखा, और तुम इन्हें निर्दोष बता रही हो। लेकिन राधिका शांत रही। उसने जवाब नहीं दिया, बस एकटक सुजाता को देखती रही। तभी सरदार ने सबके सामने कह दिया, गलती हमारी नहीं थी, हमने जो किया सुजाता के कहने पर किया। वो चाहती थी कि राधिका को रास्ते से हटा दिया जाए। उसने ही राधिका को खाई में गिराने की योजना बनाई थी। हम तो मोहरा थे, असली खेल तो सुजाता का था। अब पूरा बंसल परिवार स्तब्ध रह गया। दिव्यम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सुजाता की तरफ देखा और कहा, मां जी, आपने ये सब किया? आप इतनी गिर सकती हैं? क्या आपने कभी समझा कि राधिका ही मेरी जिंदगी है? वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा ना होता, और आपने उसी को खत्म करने की साजिश की। सुजाता कुछ नहीं कह पाई। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पुलिस अफसर ने हालात को समझा और कबीले वालों से कहा, अब बस बहुत हो गया, आप लोग इन शहरियों से दूर हो जाइए, इन्हें आजाद कर दीजिए और दोबारा कोई ऐसी गलती मत करना। राधिका ने पुलिस से हाथ जोड़कर विनती की, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ये लोग अनपढ़ हैं, इन्हें शहरी जीवन की समझ नहीं। इन्होंने जो किया वो अज्ञानता और भड़कावे में किया। पुलिस ने सरदार को चेतावनी दी और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। बंसल परिवार लौट आया, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राधिका का दिल अब और मजबूत हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की रक्षा करने वाली नायिका है। उसने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। सत्य को उजागर करना, अपने पति की जान बचाना और दुश्मनों को माफ कर देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात दिव्यम अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वो कुछ पुराने कागजों को पढ़ रहा होता है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हें जो दिखा वो सच नहीं था। असली खेल अब शुरू हुआ है। राधिका के आसपास जो लोग हैं, उनमें से एक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिव्यम चौंक जाता है। वो चिट्ठी को कई बार पढ़ता है।
और तभी कमरे की लाइट झपकने लगती है। बाहर से राधिका की आवाज आती है, दिव्यम, जल्दी बाहर आओ, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अब नया सस्पेंस शुरू हो चुका है। क्या राधिका और दिव्यम के सामने कोई और खतरा आने वाला है? क्या सुजाता का खेल वाकई खत्म हो चुका है या अभी कुछ रहस्य बाकी है? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, सपोर्ट राधिका, ताकि राधिका को मिले आपका प्यार और दुश्मनों को मिले करारा जवाब।